यवतमाल जिले में नकली सोयाबीन बीजों के कारण सैकड़ों किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। कृषि विभाग को अब तक 319 किसानों की शिकायतें मिली है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि खरीदे गए सोयाबीन के बीजों का अंकुरन नहीं हुआ। इससे जिले के करीब 400 हेक्टेयर क्षेत्र की फसल प्रभावित हुई है। किसानों का कहना है कि उन्होंने कर्ज को लेकर बुआई की थी, लेकिन बीज खराब होने से उनकी पूरी मेहनत पर पानी फिर गया। पहले से ही बारिश की अनिश्चितता और कर्ज के बोझ से जूझ रहे किसानों पर अब नकली बीजों का संकट भी आ गया है, जिससे उनकी आर्थिक परेशानी और बढ़ गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कृषि विभाग ने 6 कंपनियों के 1018 क्विंटल सोयाबीन बीज की बिक्री पर रोक लगा दी है। विभाग द्वारा मामले की जाँच की जा रही है। प्रभावित किसानों ने दोषी कंपनियों और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के साथ साथ हुए नुकसान का उचित मुआवजा देने की मांग की है। पहले से पात्र घोषित और वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षकों को दोबारा शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी देने के लिए बाध्य करने के फैसले का शिक्षक संगठनों ने कड़ा विरोध किया है। शिक्षकों ने इस निर्णय को सूरज को दीपक दिखाने जैसा बताते हुए कहा कि यह उन शिक्षकों के अनुभव और योगदान का अपमान है, जो वर्षों से विद्यार्थियों का भविष्य संवारने का काम कर रहे हैं। शिक्षक संगठनों ने मांग की है कि टीईटी परीक्षा का आदेश देने वाले शासन, न्याय व्यवस्था और जनप्रतिनिधियों को पहले स्वयं पात्रता परीक्षा देनी चाहिए। शिक्षकों का कहना है कि सांसद, विधायक या किसी भी अधिकारी को पद संभालने से पहले अपनी योग्यता सिद्ध करनी चाहिए। हम पहले ही पात्रता पूरी कर चुके हैं। शिक्षकों का कहना है कि नियुक्ति के समय उन्होंने सभी आवश्यक शैक्षणिक और पात्रता मानदंड पूरे किए थे। कई शिक्षक वर्षों से शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत है और लगातार विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण में योगदान दे रहे हैं। ऐसे में दोबारा परीक्षा लेना उनके अनुभव, मेहनत और सेवा भाव को नजरअंदाज करने जैसा है। शिक्षक संगठनों ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि दोबारा टीईटी परीक्षा संबंधित निर्णय वापस नहीं लिया गया तो राज्य भर में व्यापक आंदोलन किया जाएगा। संगठनों ने कहा कि शिक्षकों के सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए वे संघर्ष करेंगे। संपूर्ण भारतात आज जो शिक्षकांच्या मागे शिकवणं सोडून अशैक्षणिक कामाची भरमार जे शासनाने लावलेली आहे ते खूपच अन्यायकारक आहे। कारण यामध्ये सर्वात जास्त जर नुकसान होत असं आहे तो आपल्या येणाऱ्या पिढ्यांचा, जो पिढ्या घडवण्याचा काम शिक्षक करतो, प्रामाणिकपणे करतो आणि प्रामाणिक 2 वर्ष डीएड आणि 6 महिन्याचा इंटर्नशिप केल्यानंतर शिक्षक ही पदवी भेटतात। त्यानंतरही गव्हर्नमेंट इतर कोणत्याही डिपार्टमेंटचे क्लास 1 to क्लास 4 पर्यंत कोणाचीही पात्रता परीक्षा घेत नाही, पण शिक्षकाची आज कोणाला 20 वर्ष झाले, कोणाला 25 वर्ष झाले, रिटायरमेंटवर आलेले, अशा वेळेला प्रमोशनसाठी आणि नोकरी टिकवण्यासाठी टीईटीची अट घातलेली आहे। टीईटी म्हणजे काय? तो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। म्हणजे आज 20 वर्षानंतर झोपेतून उठून सरकार म्हणते तुमच्यामध्ये शिक्षक बनण्याची पात्रता आहे का? तर ही परीक्षा पास केली तर तुमच्यामध्ये पात्रता आहे, नाही तर तुम्ही शिक्षक होण्याच्या काबिल नाही, याचा एक अर्थ होते। तर आम्ही आज एक सामाजिक संदेश आपल्यापर्यंत पोहोचवतो। जर पात्रता खरंच पाहायची असेल तर जे आपले आमदार आहे, खासदार आहे, जे लोक ज्यांना निवडून देतात लोकहिताचे काम करण्यासाठी, असे काम न करता असे उशापतीचे काम करत आहे आणि गव्हर्नमेंटच्या प्रत्येक गोष्टीला, हॉस्पिटल असो, ऑफिस असो, यांना कोणत्याही क्वालिटीचा दर्जेदार भेटत नाही आणि हे बंद पाडले पाहिजे आणि अडाणी, अंबानी यांच्याकडेच गेले पाहिजे आणि खाजगीकरण झाला पाहिजे। आणि याच्यामधून येणारा जो ताळूवरचा लोणी आहे, हे आपल्या जे नेते आहे, जे असे अन्यायकारक कायदे बनवतात, अशा लोकांच्या ते घशात गेला पाहिजे। म्हणून हे अन्यायकारक आहे। म्हणून एक मागणी आमची अशी आहे की जे हे कायदे बनवतात पहिले त्यांनी पात्रता परीक्षा पास करायला पाहिजे आणि नंतर इतर डिपार्टमेंटची आणि शिक्षकांची पात्रता परीक्षा देण्यासाठी लावावी। आधुनिक तकनीक के गलत इस्तेमाल का एक चौंकाने वाला मामला यवतमाल शहर में सामने आया है। यहाँ एआई तकनीक की मदद से एक कॉलेज छात्रा और उसकी सहेली के फोटो मॉर्फ कर अश्लील तस्वीरें बनाई गई और उन्हें इंस्टाग्राम पर वायरल कर दिया गया। इस मामले में यवतमाल शहर पुलिस ने 5 फर्जी इंस्टाग्राम आईडी धारकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
पुलिस के अनुसार जिले की रहने वाली 21 वर्षीय युवती यवतमाल शहर के एक कॉलेज में 3rd ईयर की छात्रा है। 23 जून से 26 जून 2025 के बीच वह यवतमाल के वाकड़ी सिटी क्षेत्र में एक मित्र के घर गई थी। इसी दौरान कुछ अज्ञात युवकों ने सोशल मीडिया से छात्रा और उसकी सहेली और मित्र के वास्तविक फोटो हासिल किए। इसके बाद आरोपियों ने AI तकनीकी का इस्तेमाल कर इन फोटो में बदलाव करते हुए अश्लील मॉर्फ तस्वीरें तैयार की। इन तस्वीरों को कुछ फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट के माध्यम से सार्वजनिक रूप से पोस्ट कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए छात्रा का अपमान और उत्पीड़न भी किया। इस घटना के कारण पीड़ित युवती और उसकी सहेलियों को मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया पर अपनी बदनामी होने की जानकारी मिलने के बाद छात्रा ने यवतमाल शहर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने 10 जुलाई की देर रात अज्ञात फर्जी इंस्टाग्राम ID धारकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। इस घटना के बाद जिले में साइबर सुरक्षा और सोशल मीडिया के सुरक्षित इस्तेमाल को लेकर चिंता फिर से सामने आई है। पुलिस ने नागरिकों से सोशल मीडिया पर निजी फोटो साझा करते समय सतर्कता बरतने की अपील की है। यवतमाल शहर से सटे वडगांव, लोहारा, किन्ही, पीपलगांव, भूसा, भोयर और बोधड़ सहित कई रिहायशी लेआउट में सड़क, बिजली, पेयजल, ड्रेनेज तथा स्ट्रीट लाइट जैसे मूलभूत सुविधाओं का अभाव होने का आरोप प्लॉट धारकों ने लगाया है। उनका कहना है कि प्लॉट बेचते समय सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन लंबे समय बीत जाने के बावजूद अधिकांश स्थानों पर बुनियादी सुविधाएं विकसित नहीं की गई है। प्लॉट धारकों का आरोप है कि आवश्यक सुविधाओं के अभाव में वे अपनी प्लॉट पर मकान बनाने में असमर्थ है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान के साथ साथ मानसिक परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। नागरिकों ने इसे उनके साथ धोखाधड़ी बताते हुए संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। प्रभावित नागरिकों ने यह भी सवाल उठाया है कि जब इन लेआउट में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, तब इन्हें संबंधित विभागों से मंजूरी कैसे मिल गई। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच कर दोषी अधिकारियों और संबंधित डेवलपर्स के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस बीच उप विभागीय अधिकारी गोपाल देशपांडे ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी प्लॉट की खरीदारी करने से पहले उसके सभी आवश्यक दस्तावेजों की सावधानी पूर्वक जांच करें। साथ ही संबंधित लेआउट में सड़क, बिजली, पानी, ड्रेनेज और अन्य मूलभूत सुविधाओं की वास्तविक स्थिति का प्रत्यक्ष निरीक्षण करने के बाद ही किसी प्रकार का लेन देन करें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी से बचा जा सके। आम्ही प्लॉट घेताना आम्हाला सांगण्यात आले होते की ते रोड, रस्ते, नाली, लाईन संपूर्ण सुविधा करून देण्यात येणार म्हणून. आता पाहिलं तर आज इथे 2 ते 3 वर्ष झाले आम्हाला कोणत्याही इथे सुविधा नाही. आता आम्हाला घर बांधून राहायचं होतं, मात्र इथे कोणत्याही सुविधा नसल्यामुळे आम्ही तिथे भाड्याने राहत आहे, भाड्याने पैसे देत आहे, आमचे पैसे व्यर्थ जात आहे आणि आता कोणाला दाद मागावायची आम्हाला सुद्धा समजायला येत नाही आहे. कोणाकडे जाऊ, ग्रामपंचायतीकडे गेलं तर ते बोलतात की टाउन प्लॅनर तिकडे जा, आमच्याकडे काही नाही. मग आम्ही टॅक्स देतो ग्रामपंचायतीला, तर आम्ही कोणाला बोलायचं. आता सरकारने कारवाई करायला पाहिजे त्यांच्यावर. पेपरला तर वारंवार येत असतात की अशा लोकांवर कारवाई होणार, त्यांना निलंबित करण्यात येणार, मात्र इथे पाहिलं तर काहीच नाही. संपूर्ण लेआउट तुम्ही पाहू शकता की कोणत्याही सुविधा नसताना 2020-21चं लेआउट आहे ते, आणि काही त्याच्यामध्ये फॅसिलिटीज नाही. DP नाही, लाईन नाही, रोड नाही, नाली नाही. तिथे राहायचं कसं, जायचं कसं, आमच्या पुढे हा प्रश्न आलेला आहे. आता जनतेला आव्हान हेच राहील की ज्या ठिकाणी संबंधित लेआउट मालकाने लेआउट जर विकसित केला असेल, त्या विकसित केलेल्या लेआउटमध्येच आपण प्लॉट खरेदी करावी. ज्या ठिकाणी विकसित केलेलं नाही आहे, नुसती जमीन पडून आहे, जरी मंजुरी असली तरी अशा ठिकाणी आपण प्लॉट घेऊ नये, खबरदारीचा उपाय म्हणून. यवतमाल जिले के दिग्रस तहसील के एक गांव में एक नाबालिग लड़की को झांसा देकर जंगल में ले जाने और उनके साथ यौन उत्पीड़न करने की बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है। हद पार करते हुए आरोपियों ने इस घिनौने कृत्य का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। यह मामला रविवार को तब उजागर हुआ जब पीड़िता के पिता को इस बात की भनक लगी। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग को हिरासत में ले लिया, जबकि वीडियो बनाने और उसे प्रसारित करने वाले 2 अन्य आरोपियों की तलाश सरगर्मी से की जा रही है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित लड़की के पिता रोजगार के सिलसिले में मुंबई गए हुए थे। मुंबई में रहते समय ही उन्हें उनके रिश्तेदारों से फोन पर सूचना मिली कि उनकी बेटी का एक अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। वीडियो की खबर मिलते ही पिता तुरंत मुंबई से अपने गांव पहुंचे और सीधे थाने जाकर आरोपियों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता के पिता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक आरोपी ने लड़की को बहला फुसला कर एक ऑटो में बिठाया और उसे सुनसान जंगल की तरफ ले गया।
गया, जहां उसके साथ कथित तौर पर अत्याचार किया। शिकायत में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस पूरी वारदात का वीडियो तैयार कर जानबूझकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया ताकि पीड़िता को बदनाम किया जा सके। प्राथमिक पूछताछ के दौरान हिरासत में लिए गए नाबालिग ने दावा किया कि यह वीडियो उसने नहीं बल्कि कुछ अन्य लोगों ने मौके पर रिकॉर्ड किया और फैलाया था। पुलिस ने त्वरित कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए रविवार 12 जुलाई को ही विधि संघर्षग्रस्त बालक को नियमानुसार हिरासत में ले लिया। उसे कानून के दायरे में नोटिस थमाकर बाल न्याय अधिनियम और पॉक्सो कानून के तहत यवतमाल स्थित जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष पेश किया गया है। इसके साथ ही वारदात का वीडियो बनाने और उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले 2 अन्य मुख्य आरोपियों के खिलाफ भी पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। फरार आरोपियों को दबोचने के लिए पुलिस की स्वतंत्र टीमें रवाना की गई है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस वीडियो को कहीं भी फॉरवर्ड या शेयर न करें। घाटंजी शहर के गुरुदेव वार्ड परिसर में एक घर का ताला तोड़कर चोरी की घटना सामने आई है। अज्ञात चोर ने एक मकान को निशाना बनाते हुए घर के अंदर प्रवेश किया और टीवी तथा गैस सिलेंडर सहित करीब 8,000 रुपए का सामान चोरी कर लिया। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है। जानकारी के अनुसार गुरुदेव वार्ड निवासी कैलाश गुलाबराव मेश्राम किसी काम से घर से बाहर गए हुए थे। इसी दौरान अज्ञात चोर ने उनके मकान के मुख्य दरवाजे का ताला और कुंडी तोड़ दी। चोर घर के अंदर दाखिल हुआ और वहां रखे सामान की जांच करने के बाद दीवार पर लगा टीवी तथा गैस सिलेंडर लेकर फरार हो गया। घर लौटने पर कैलाश मेश्राम को चोरी की जानकारी मिली। उन्होंने तुरंत घाटंजी पुलिस थाने में पहुंचकर घटना की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी। आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच और संदिग्धों से पूछताछ कर चोर का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस ने नागरिकों से भी सतर्क रहने की अपील की है। यवतमाल जिले में नागपुर तुळजापुर राष्ट्रीय राजमार्ग 361 परियोजना के लिए 235 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया है। इसके लिए सरकार ने 505 करोड़ रुपए के मुआवजे को मंजूरी दी है, लेकिन कई किसानों और घर प्रभावित परिवारों का कहना है कि उन्हें अब तक मुआवजे की राशि नहीं मिली है। उनका आरोप है कि भुगतान में हो रही देरी के कारण उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रभावित किसानों का कहना है कि भूमि अधिग्रहण के बाद भी लंबे समय से मुआवजा लंबित होने के कारण कई परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। उनका आरोप है कि प्रशासनिक स्तर पर देरी के कारण उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रभावितों ने प्रशासन से मांग की है कि लंबित मुआवजा राशि का तत्काल वितरण किया जाए ताकि प्रभावित परिवारों को राहत मिल सके। उनका कहना है कि यदि शीघ्र भुगतान नहीं किया गया तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होंगे। प्रभावितों ने चेतावनी दी है कि समय रहते उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो प्रशासन के खिलाफ व्यापक और उग्र आंदोलन शुरू किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित प्रशासनिक तंत्र की होगी। आमचे जे वाढीवचे पैसे आहेत ते पैसे अजून काही आम्हाला मिळालेले नाही आहे। आम्ही केस टाकलेली आहे, वर्षी गिनती झाली आहे, 4 वर्ष जवळपास झालेले आहेत केसचा, पण बदला आम्हाला मिळालेला नाही आणि काम रखडलेलं आहे। ते काम रखडल्यामुळे उर्वरित राहिलेल्या लोकांचे काय भानगड आहे, मॅटर झालेला आहे, त्यांचे ते विल्हेवाट लावून चालू करून देण्यात यावं। रोड चालू नसल्यामुळे प्रत्येकदा ऍक्सिडेंट होतात। बरेचसे लोक मृत्युमुखी झाले आहे या रोडने। हा रोड सरकारने लवकरात लवकर किंवा संबंधित ठेकेदाराने लवकरात लवकर चालू करून द्यावा ही शासनाला विनंती। हे काम 2000 जवळपास 21 पासून चालू झालेलं आहे। सक्षम प्राधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी यवतमाळ यांच्याद्वारे राष्ट्रीय महामार्ग 361 याच्यामधील जवळपास 235.43 हेक्टर आर एवढी जमीन संपादित केलेली आहे आणि त्याबाबतचा 505 कोटी 80 लाख एवढा मोबदला हा भूधारकांना वाटप करण्यात आलेला आहे। यवतमाल जिले के बाबुलगांव तहसील अंतर्गत आने वाले मादनी गांव में जमीन के विवाद को लेकर एक युवक पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया। इस हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार मादनी निवासी आकाश बाबाराव लांडगे अपने खेत में फसलों पर कीटनाशक का छिड़काव कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने खेत की सीमा तय करने वाले पत्थर को खिसकाने को लेकर गांव के ही वैभव पंडित कट और अभिजीत पंडित कट से जवाब मांगा। इसी बात से गुस्साए दोनों आरोपियों ने आकाश के साथ गाली गलौज शुरू कर दी। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने आकाश पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोपियों ने उन्हें जान
से मारने की धमकी भी दी। घटना के बाद घायल आकाश ने बाबुलगांव पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और मामले की आगे की तफ्तीश कर रही है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए यूसी न्यूज़।